सामान्य अध्ययन का सफ़र जीएस जॉडी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और आपके बीच में उपस्थित हैं भारतीय इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग थे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन में। पहला यूरोपीय कंपनी जो भारत पहुंची वो पुर्तगाली थे, तो उनकी चर्चा हम लोगों ने की है। पिछले क्लास में इसके विस्तार से चर्चा की गई कि कैसे कैसे पुर्तगालियों का भारत आना हुआ और फिर उन्होंने कैसे अपना राज्य विस्तार किया और किस प्रकार से फिर भारत 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के साथ संपर्क में रहा। अर्थात पुर्तगाली का कहीं ना कहीं 1961 ईस्वी तक भारत में रहना था। आज हम जिस दूसरे कंपनी के साथ हैं वो कंपनी है डच। अर्थात जो यूरोपीय कंपनी दूसरी थी भारत पहुंचने वाली वो थी डच। डच कहते थे नीदरलैंड या हॉलैंड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ के निवासी को डच कहा जाता था तो नीदरलैंड या हॉलैंड कह लें। नीदरलैंड को ही हॉलैंड कहा जाता है, तो नीदरलैंड या हॉलैंड के जो निवासी थे डच थे। डच का पूर्व के देशों से व्यापार करने का जो शौक था वह दृष्टिगोचर होता है 1595 ईस्वी से। 1595 ईस्वी में पहला कार्नेलियस हाउटमैन पहला डच था जिसके नेतृत्व में 1595 ईस्वी जिसके नेतृत्व में पूरब के देश के साथ या व्यापार करने के लिए जहाजी बेड़ा भेजा गया और वह सुमात्रा पहुंचा। कहाँ पहुंचता है? सुमात्रा पहुंचता है कार्नेलियस हाउटमैन। ध्यान में रखना है, कार्नेलियस हाउटमैन भारत तक नहीं पहुंचता है, वह सुमात्रा में ही अपने सफ़र को रोक देता है और वहीं से वापस लौट जाता है। फिर 1602 ईस्वी में जितने डच छोटे छोटे कंपनियां थी सबको एक करके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि नीदरलैंड की जो व्यापारिक कंपनी थी तो उसका नाम क्या था, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसका गठन कब किया गया? 1602 ईस्वी में इसका गठन किया गया। और अब 1605 ईस्वी में वां देर हेग 1605 ईस्वी में इसके नेतृत्व में 1605 ईस्वी में अब इसके नेतृत्व में एक बेड़ा चलता है नीदरलैंड से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का रिप्रेजेंटेटिव बनकर यह भारत पहुंचता है 1605 ईस्वी में। और पूर्वी तट पुलिकट में मछलीपत्तनम में, कहाँ? मछलीपत्तनम आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पहुंचता है और अपना पहला फैक्ट्री बनाता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनी, तो आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम में, अर्थात पूर्वी तट पर। यानी भारत का जो समुद्री तट है तो उसमें से पूर्वी तट पर आना होता है किसका? डचों का आना होता है 1605 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में आते हैं? तो वां देर हेग के नेतृत्व में एक दल पहुंचता है और यहाँ पर आकर के अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करता है। 1610 ईस्वी में पूर्वी तट पर ही पुलिकट में, 1610 ईस्वी में पूर्वी तट के पुलिकट में। अब यहाँ देखिए इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ से अपना कार्य करना शुरू किया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डच ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, तो 1610 ईस्वी में पुलिकट में मुख्यालय बनाया। वहीं अपनी दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित की
और यहाँ वो मुद्रा, सोने की मुद्रा ढालने का कार्य करते थे, और उनके द्वारा जो सोने का मुद्रा ढाला जाता था उसका नाम था स्वर्ण पैगोडा। स्वर्ण पैगोडा, ध्यान में रखना है। स्वर्ण पैगोडा था क्या? तो सोने की मुद्रा, ये सोने की के सिक्के थे जिसको ढालते थे, सोने की मुद्रा। तो देखिए, तो इस प्रकार से पुलिकट में यह ढाला जाना शुरू हुआ, और पुलिकट मुख्यालय इनका बना रहता है लंबे समय तक। लगभग 1690 ईस्वी में ऐसा होता है कि इन्होंने 1690 ईस्वी में अपना मुख्यालय बदलते हैं और नेगपत्तनम ले आते हैं। वहीं इसके पहले 1653 ईस्वी में चिंसूरा में भी ये अपना फैक्ट्री खोलते हैं। इसके बाद पश्चिमी जो तट था, समुद्री तट, उसमें भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोलने का कार्य किया। हालांकि इनकी दिलचस्पी बहुत अधिक भारत के जो दूसरी कंपनियां थी जो मसाला ज़्यादा दिलचस्प रखते थे उसमें इंटरेस्ट, लेकिन इनकी दिलचस्पी मसाला के व्यापार में नहीं था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डच किसका व्यापार नहीं करते थे, किसका करते थे उसको तो हम देखते ही हैं, लेकिन डच जिसका व्यापार नहीं करते थे, जिसका निर्यात नहीं करते थे, ये मसाला का निर्यात नहीं करते थे। मसाला का निर्यात नहीं करते थे, यहाँ से अपने देश में ये मसाला को नहीं भेजते थे। उसके बाद देखिए, डचों का प्रभाव भारत में रहता है 1759 ईस्वी तक। 1759 ईस्वी में ध्यान में रखना है, 1759 ईस्वी में बंगाल का एक जगह है वेदाररा बंगाल, यहाँ पर अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध होता है। डच का युद्ध अंग्रेजों के साथ होता है, और वेदाररा के युद्ध में इनको अंग्रेजों से पराजय मिलती है, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनका जो सफर था भारत में पराजय मिलती है, और भारत में इस प्रकार से डच का प्रभाव समाप्त हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डच भारत में आए कब, 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया यानी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का गठन कब किया गया, तो 1602 ईस्वी में, और उसके बाद 1605 ईस्वी से लेकर के 1759 ईस्वी तक भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादा और पश्चिमी तट पर 2-3 जगहों पर इनके फैक्ट्री थे, सेंटर थे, जहाँ से ये व्यापार करते थे। इनकी दिलचस्पी मसाला में नहीं थी, हम चर्चा करते हैं कि किस में थी, लेकिन मसाला में नहीं थी। और वेदाररा के युद्ध में इनको अंग्रेजों से हार मिलती है, और अंग्रेजों के से पराजय मिलने के साथ ही भारत में इनका सफ़र 1759 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। एक नज़र हम डालते हैं डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियों पर। तो 1605 हमने जैसा जिक्र किया कि यह पहला था मछलीपट्टनम या मछलीपत्तनम। उसके बाद देखिए 1606 पोतुपोली आंध्र प्रदेश में ही है। 1610 पुलिकट, जिसकी चर्चा हमने किया कि आंध्र प्रदेश में, और यहीं से इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और यह लंबा समय तक रहा। 1616 ईस्वी में सूरत में गुजरात में, 1627 में पिपली पश्चिम बंगाल में, 1629 ईस्वी में चिनपुरा पश्चिम बंगाल में, और 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, बालासोर और नेगपत्तन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। इन्होंने अपना कारोबार यहाँ से शुरू किया। एक नज़र हम डालते हैं कि इनके द्वारा जो व्यापार किया जाता था वो यानी यहाँ से जो भारत से वो निर्यात करते थे जिन वस्तुओं को, वो वस्तुएं कौन कौन सी थी? सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, चावल और नमक। तो इस प्रकार से जैसा हमने जिक्र किया, मसाला इसमें नहीं है, इंटरेस्ट इनका था सूती वस्त्र में, नील में, सोरा में, कच्चा रेशम में, अफीम में, चावल में और नमक में। तो इस तरीके से जो दूसरी कंपनी भारत में आई यूरोप से, वो थी डच कंपनी। लेकिन 1759 ईस्वी में वेदाररा के युद्ध में उनकी जो पराजय हुई, इसके साथ ये सफर समाप्त हो जाता है। तो जो कार्नेलियस हाउटमैन के द्वारा 1595 ईस्वी में
पूर्व के देशों के साथ व्यापार का जो शुरुआत किया गया था वह 1759 ईस्वी में समाप्त हो जाता है और डच का प्रभाव धीरे धीरे पूर्व के देशों में भी कमता जाता है। धीरे धीरे ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ता जाता है। अगले दिन हम उपस्थित होंगे आपके बीच। तब तीसरी कंपनी जो भारत में आती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की है, उसके साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।